हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ जिया के सामने प्रिंस जीजू होता है। वो तो अंदर से बहुत ही घबराई होती है। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, आ जाते हुए भी तुमसे मुलाकात हो ही जाती है। इतने हैंडसम हो, तुमसे नजर हटती ही नहीं। मैंने तो सुना है लियांग में 3 प्रिंस हैं, उनमें सबसे ज्यादा हैंडसम प्रिंस जीजू है। बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। तो अब जीजू का आदमी जिया को बताने लगता है कि यही तो प्रिंस जीजू है। जीजू उसे रोक देता, जिया को इग्नोर करते हुए चला जाता है। हाँ, जिया कहती है जान छूटी इससे। जब तक इसे लगता है कि मैं इसे नहीं जानती, तब तक मैं सेफ हूँ। और अब हमारी सेकंड फीमेल लीड नैन्सी को देखता है। ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की हेड है और यही वेवे के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। जिया उससे मिलती है कि हम दोनों ही क्राउन प्रिंस जीन को बचाना चाहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नैन्सी कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम हो कौन। जैसा कि जिया नोवेल की ऑथर है, हर कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पता चलता है कि नैन्सी क्राउन प्रिंस को पसंद करती है, उसकी अच्छी दोस्त भी है। जिया कहती है तुमने मुझे क्राउन प्रिंस के साथ देखा होगा। और अब नैन्सी को भी याद आता है, रात ही तो उसने जीनू और जिया को एक साथ देखा था। इधर जीजू का आदमी जिया के बारे में कहता है, लड़की हमेशा क्राउन प्रिंस के साथ रहती है, क्राउन प्रिंस को बचाने की हर कोशिश करेगी, हमारे रास्ते में रुकावट बन सकती है, आप कहें तो हम इसे मार दें। जीजू कहता है अब इसकी जरूरत नहीं, लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, पता लगाओ कि आखिर ये है कौन। इधर सेक्रेटरी दाव के साथ नैन्सी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही होती है। कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नैन्सी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाती और तभी यहाँ जीजू आता है। गलती से जिया उसके ऊपर ही हाथ रख देती है। जब वो जीजू को देखती है, डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर भी अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाती है और कहती है मैं गिरने वाली थी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं भी आपके साथ अंदर चलूं। लेकिन तैंग कहता है लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, प्रिंस से इस तरह से बात करी, तुम जानती हो ये प्रिंस जीजू है। जिया कहती है क्या आप ये सच कह रहे हैं, मेरी तो किस्मत खुल गई, मुझे प्रिंस जीजू के दर्शन हो गए। मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुना था कि वो कितने हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, आज उन्हें देख भी लिया। वो जीजू की खूब तारीफ कर दी ताकि वहाँ से बच पाए। जिया की सारी चालें जीजू पहले ही समझ जाता है। का कॉलर पकड़ता है, कहता है मेरे साथ जाना चाहती हो तो बदले में तुम्हें तो कुछ देना होगा। पर जिया कहती है खुद को आपको नहीं दे सकती। जीजू कहता है ये किस तरह की लड़की है। साथ ही जिया को कहता है गलत फहमी मत पालो, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम में इंटरेस्ट लूंगा, तुम तो खूबसूरत भी नहीं हो। ये अपने मन में कहती है तुम्हें इतना हैंडसम बनाना ही नहीं था, काश मैं नॉवल में तुम्हें एक बदसूरत प्रिंस बना दी। और इधर नैन्सी लाश की अच्छे से जांच कर दी है। इधर दरबार में दिखाया जाता है सुपीरियर के बजाय आज कोर्ट सेकंड प्रिंस चलाने वाले प्रिंस जीजी है। ये जीनू का छोटा भाई है। यहाँ जीजू जानबूझकर क्राउन प्रिंस यानी कि जीनू की जगह पे आकर बैठता है। जीजी कहता है तुम उसकी जगह पे क्यों बैठे हो। तो जीजू कहता है जीनू अभी एक आरोपी है, अब तक तो मैं यहाँ बैठ ही सकता हूँ। यहाँ सारे सबूत पेश किए जाते हैं कि पता चलता है कि वेवे को क्राउन प्रिंस यानी कि जीनू ने मारा है। लेकिन जीनू अपनी सफाई में कहता है कि वो लास्ट नाइट वेवे के साथ सिर्फ ड्रिंक कर रहा था। जब उसकी आंखें खुली, वेवे की मेट चिल्ला रही थी कि वेवे मर चुकी है और उसे मैंने मारा है। उससे पूछा जाता है कि तुम बेहोश कैसे हुए। जीनू कहता है मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। लेकिन कल रात का वक्त दिखाया जाता है, जीनू जिया को सुलाकर जा रहा होता है, अभी वेवे उसे बेहोश कर देती। कहती है मुझे माफ कर देना। जीनू ये बात किसी को नहीं बताता। और अब कहानी कुछ देर पहले आती है। एटॉप्सी के बाद नैन्सी को पता चल जाता है वेवे अपने रियल चेहरे को छुपा रही थी। दरअसल वेवे की उम्र 8 से 70 के बीच, लेकिन वो सिर्फ 20 साल की दिखती है। इसके पीछे की वजह वो मेस्कल ड्रेस, एक बहुत ही रेयर तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट है। जिया तो ये सारी बातें पहले से ही जानती है, नैन्सी की हेल्प भी करती है, साथ ही कहती है मैं ये बात बाहर नहीं आने देनी चाहिए। वैसे भी अब वेवे मर चुकी है, वे लोग उससे प्यार करते थे, उसकी ये सच्चाई जानकर सब उससे नफरत करेंगे। नैन्सी कहती है ठीक है, वेवे के कातिल को ढूंढने के लिए हमें इस ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पता करना होगा। ये दोनों फिजिशियन के पास आते हैं। फिजिशियन कोई और नहीं बल्कि जीजू का फ्रेंड चैंग होता है। उसे देखकर तो जिया घबरा जाती है और बेहोश भी हो जाती है। चैंग कहता है घबराओ मत, इसे थोड़ा आराम करने तो ठीक हो जाएगी। ऐसे हाथों में देते हुए कहती है बताओ ये क्या है। चैंग कहता है एक रेयर मेडिसिन, साथ ही ये पॉइजनस भी है, इसे लगाने से इंसान बहुत ही यंग दिखता है, इसके लगातार यूज करने से उसकी मौत भी हो सकती है। और अब नैन्सी जिया को कहती है क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए इतना साथ दे रही हो। क्या कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। नैन्सी कहती है लेकिन पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी है, क्राउन प्रिंस और वेवे का अफेयर था, क्राउन प्रिंस ने ही वेवे को मार दिया। जिया कहती है तो हम इसे चेंज भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लोगों के बीच एक लव लेटर पड़ी होती है। लोगों को कहती है ये लव लेटर जीजू का है, क्योंकि उन्होंने वेवे के लिए लिखा था। हमेशा से वेवे को पसंद करते आए, कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाए।
इस लेटर को पढ़ के सुनाती है। सारे लोग हैरान होते हैं, कहते हैं वेवे तो क्राउन प्रिंस को पसंद करती थी। जिया कहती है मैं प्रिंस जीजू की पर्सनल मेड हूँ, मैं ये बात जानती हूँ। जीजू ने ये लेटर अपने हाथों से वेवे के लिए लिखा था, वो उन्हें पसंद करते थे। क्राउन प्रिंस से वेवे का कोई लेना देना नहीं। वो जोर जोर से वो लव लेटर पूरे लोगों को सुना रही होती है। इधर दूर खड़ा जीजू ये सब देख रहा होता है। फ्रैंक कहता है आप कहे तो मार दो इसे। जीजू कहता है मैं इसे एक अच्छा मास्टर बन के दिखाऊंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ वेवे की मेड आती है, कहती है कि वेवे को क्राउन प्रिंस ने मारा है। जिया उसे सच बताने को कहती, वो तो बहुत ही घबराई होती कि जीजू ने उसे फोर्स किया था क्राउन प्रिंस पे इल्जाम लगाने के लिए। अब जिया उससे सच निकलवाने के लिए सबके सामने मेड को कहती ने जानबूझकर वेवे को मेडिसिन दिया जो कि पॉइजनस था। उसके लगातार ही उससे कोई भी इंसान मर सकता है, इसके बावजूद तुमने वो वेवे को दिया, उसके कातिल तुम हो। मेड चिल्लाकर कहती है मैंने उसे नहीं मारा, वेवे ने तो सुसाइड किया है। अब यहाँ सबके सामने सच्चाई आ जाती है। जिया के चालाकी से तो यहाँ जीजू भी हैरान था। और अब यहाँ जीजू कहता है अगर क्राउन प्रिंस ने वेवे को नहीं मारा तो उनका वेवे से क्या रिश्ता। तीनों कहता है कि वेवे सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। अब यहाँ जीजू एक लव लेटर दिखाता है, सबको कहता है क्राउन प्रिंस ने वेवे के लिए लिखा था। ये देखकर सब हैरान होते हैं। जीजू जिया के करीब जाकर कहता है ये आइडिया मुझे तुमसे ही मिला है। अब जिया समझ जाती है लोगों के बीच रूमर्स फैलाते हुए जीजू ने उसे देख लिया था। यहाँ जीनू के पास भी कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो राइटिंग उसी की थी। वो बस कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिया जीजू को कहती है तुम जानबूझकर उसे फंसा रहे हो। जीनू उसे रोक लेता है। जीजू जिया के करीब जाकर कहता है आज या तो तुम बचोगे या फिर तुम्हारा ये क्राउन प्रिंस। और तभी यहाँ एम्पायर का ऑर्डर आता है। सारे लोग नीचे झुक जाते हैं। जिया जीजू को कहती है तुम घुटने पे क्यों नहीं बैठे। जो कहता है पहले तुम बैठो। सारी को यहाँ चोट भी लगती है। अब यहाँ बताया जाता है गेस्ट ऑफिस जिसे क्राउन प्रिंस संभाल रहा था उसकी जिम्मेदारी अब इस जीजू को दे दी गई है। तो जीजू काफी खुश होता है। इस केस की आगे के इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा दिया जाता है। जीनू जिया को अपने साथ अपने रेसिडेंस में चलने को कहता है, लेकिन जीजू जिया को रोकता है। जीनू को कहता है तुम तो अभी खुद नजर बंद हो, जिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जीजू फिर से जिया के कानों में कहता है खुद को बचाना चाहती हो या क्राउन प्रिंस को। जिया भी सोचती है वो जितना जीनू के करीब रहेगी जीजू उसके लिए मुश्किलें बढ़ाता जाएगा, इसलिए वो जीनू को कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ तो जीजू और जीनू में कोल्ड वॉर चल रही होती है कि जिया किसके साथ जाएगी। अब ये दोनों एक साथ जिया को कहते हैं तुम किसके साथ जाना चाहती हो। जिया कहती है मैं जीजू के साथ जाऊंगी। यहाँ तो जिया के पैर अब तक लड़खड़ा रहे होते हैं। जीजू कहता है क्राउन प्रिंस के बहुत ज्यादा फिक्र करती हो, तभी तो अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे साथ चल रही हो। जिया अपने मन में कहती है अब तक तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तक तो मेरी जान तो नहीं लोगी। इधर दाव नैन्सी को बताता इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुरानी बुक मिली जिसमें एक बहुत ही फेमस डांसर गुंजा का जिक्र था। तो वेवे से भी बहुत अच्छा डांस करती थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसकी उम्र अब लगभग 80 साल हो गई। वो कहाँ है किस तरह है कोई नहीं जानता। इधर क्राउन प्रिंस के वेवे का दिया हुआ एक लेटर है। दरअसल वेवे की रियल आइडेंटिटी है कि वही गुंजा है। उसकी उम्र अब तक 80 साल हो चुकी थी। वो उस रेयर मेडिसिन की हेल्थ से तक बहुत ही यंग दिख रही थी, अच्छी लाइफ जी रही थी। वेवे ने इस लेटर में क्राउन प्रिंस को लिखा है कि वो उसके इस राज को हमेशा राज ही रखे और अब वो और लंबी लाइफ नहीं जीना चाहती, इसलिए वो सुसाइड कर रही है। क्राउन प्रिंस उस लेटर को जला देता है ताकि ये राज कभी बाहर ना आए। इधर लियांग की प्रिंसेस उसी को देखते हैं। ये जीनू फेंग जीजू की सिस्टर है। ये फेंग को कहती जीनू झूठे इल्जाम में फंसा हुआ है, वो कब तक बाहर आएगा। तुमने केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, तुमने जीजू को केस इन्वेस्टिगेट क्यों करने दिया। फेंग कहता है जानती हो मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाता, तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करती। हम सब जानते हैं उन दोनों में कितना बैर है। इधर जीजू जिया को खाना ऑफर करता है। या तो घबरा रही होती कि कहीं इसमें जहर तो नहीं, खाना शुरू कर देती है। जो कहता है मुझे लगता है मैंने खाने में जहर मिलाया है। जिया कहती है नहीं, मैं देखने से लगता है तुम एक बार में किसी को नहीं मारोगे, मुझे तो तुम तड़पा कर मारना चाहोगी। जिया रात में सोई होती है, फिर उसके सामने से कोई गुजरता डर जाती है, लगता है कि कमरे में कोई भूत है और चिल्लाने लगती है। फिर टैंग जीजू को कहता है आपका काम हो गया, मैंने उसे डरा दिया। जिया दरवाजा पटक रही होती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो समझ आती है कि ये जीजू की चाल है उसे डराने के लिए। बहुत देर बाद जीजू कमरे के अंदर आता है, उसे जिया कहीं नहीं दिखती और अब जिया उसे ही डराने लगती है। जीजू उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत गरज है। उसने यहाँ प्रिंसेस लुआन के कपड़े पहने होते हैं और वही सेम जूते भी। जीजू को अब उस पर शक होने लगता है। जिया कहती है पहले डराना तुमने शुरू किया था। जीजू कहता है तुम बताओ कौन हो, नहीं तुम प्रिंसेस लुआन तो नहीं।
जिया कहती है ये ड्रेस तो मुझे इसी कमरे में मिले, ये तुम्हारी वाइफ लुआन के है। तुम जानबूझकर चाहते थे कि मैं ये कपड़े पहनूं। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। प्रिंसेस लुआन को पता चला कि तुम मुझसे शादी करना चाहते, वो तो मुझे मार ही देगी। ये जो कहता है मजाक बंद करो और वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है आज तो बच गई, इससे मुझ पे शक होने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जा ही रही होती है के सामने जीजू पहुँच जाता है। कहता है तुम यहाँ मेरी गेस्ट नहीं हो कि तुम्हें यहाँ मैं अपनी मेट बनाने के लिए लाया हूँ। जिया तो हैरान होती है और अब बेचारी की हालत खराब हो जाती है कि सच में जीजू उससे अपने पैलेस में मेट के काम करवाने वाला है। उसके सामने बहुत सारे काम गिना दिए जाते हैं, वो तो डर के मारे छुप जाती है। इधर सूजी जीजू से मिलती है। कहती है मैंने प्रिंसेस लियांग से अब तक मुलाकात नहीं की, हमारी वाइफ कहाँ है? हमारी शादी को आधा महीना गुजर चुका, हमने अपनी वाइफ की एक झलक भी हमें नहीं देखने दी। जीजू कहता है मेरी वाइफ बीमार है तो मुझसे नहीं मिल सकती। तो उसे कह दिया नहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। जीजू कहता है तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? तो उसे कहती है तुम बुरे नहीं हो, पर तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? पहले तुमने क्राउन प्रिंस को फंसाया, तुम पे झूठा इल्जाम लगाया। हमारी वाइफ प्रिंसेस लियांग मेरी कजन भी है, तुमने उसके साथ भी कुछ किया है। तुम इतने बुरे क्यों हो? पहले ऐसा नहीं थे। वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि बचपन में सारे भाई बहन एक साथ बहुत ही खुश रहते थे, यहाँ तक कि जीनू और जीजू में भी कोई लड़ाई नहीं थी। बीते कुछ सालों में जीनू और जीजू के बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं। जीजू सूसी को कहता है अच्छा होगा कि तुम मेरे पैलेस में ना आओ। सूसी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।